मस्जिद विवाद पर अब अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि धर्म तो हमें जोड़ने का काम करती है, बांटने का काम क्यों किया जा रहा है। मस्जिद जाने पर अखिलेश यादव ने अब अपनी सफाई दी और अब ये कहा कि फिलहाल आस्था और धर्म आस्था से जोड़ती है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे में आपत्ति क्यों दर्ज कराई जा रही है। चुनाव आयोग पे समय समय पर उंगली उठी है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मैंने कई बार आपसे बोला है कि उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरह बेईमानी की। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा वोट डालने आए लोग, किसी का वोट बनना ना छूटे, लेकिन इधर दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वोट कैसे काटे जाएं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। सर, उनका अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहा है। बीजेपी का कह रहे हैं आज वो भी जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। उनके पास ये भी संगठन है। अभी तक तो हमें ये पता लगा कि वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, लेकिन अब इनका ऐसा भी संगठन है। ये अंडरग्राउंड संगठन तो नहीं है उनका। सर, पर पसमंदा की बात तो प्रधानमंत्री ने करी थी जब उन्होंने कहा कि पसमंदा समाज को भी ध्यान देना चाहिए, तब बीजेपी ने पूरा मूवमेंट। समाजवादी पार्टी, नेताजी और पिछली सरकारों में जो काम हुए थे, खासकर पसमंदा समाज, बुनकर समाज के सब काम रोक दिए। अब एक काम कर दें बीजेपी के लोग, अगर इतना उनके अंदर है पसमंदा समाज। तो फिलहाल आपको बताया अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि अब बीजेपी को दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा विवाद उनके जो मस्जिद में जाकर सांसदों के द्वारा मंथन किया जा रहा था, जो बैठकें चल रही थी, उसको लेकर ही अब यहाँ नाराजगी जताई गई, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि धर्म को जोड़ने का काम करती है। मस्जिद विवाद पर अखिलेश का बयान आया। डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं इसी विषय पर सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी का हथियार ही धर्म है और वो कह रहे हैं कि इनको दिक्कत क्यों है, धर्म तो जोड़ता है, लेकिन फिर ये हर धर्म के लिए उन्हें याद क्यों नहीं आता। जी बिल्कुल, इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और अखिलेश यादव ने अपनी सफाई भी दी है। आपको बता दें कि ये बैठक जो है कल हुई थी और कल पार्लियामेंट जब एडजर्न हुआ, 2 घंटे का समय था। उस वक्त मोइनुद्दीन नकवी जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं रामपुर से, वो मौलवी भी हैं उस मस्जिद के, तो उन्होंने जो है निमंत्रण दिया अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे तो वहां पर बैठक भी हुई और चाय नाश्ता भी किया गया। इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कही है। अब बीजेपी ये कह रही है कि जब अखिलेश यादव जो नापाक थे, जो वहां पर सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम करने गए थे, तो उनको जब एंट्री मिल गई तो क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मस्जिद में एक राजनीतिक प्रोग्राम करने का अवसर दिया जाए। और इसीलिए जमाल सिद्दीकी जो बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज 11:30 बजे एक पत्र लेकर उसी मस्जिद पर पहुंचने वाले हैं और उस मस्जिद के जो मौलवी हैं मोइनुद्दीन नकवी, उनके हाथ में वो एक पत्र देंगे और वो ये कहने वाले हैं कि शुक्रवार को, यानी कि जुम्मे की नमाज जिस दिन होगी आने वाले शुक्रवार को, उस दिन जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर एक राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे। तो कहीं ना कहीं वाद विवाद इस पूरे मुद्दे पर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने तो ये तक आरोप लगाया कि अखिलेश यादव तो गए, साथ में डिंपल यादव को क्यों ले गए, क्योंकि डिंपल यादव महिलाएं जो है
वहां पर वर्जित है और महिलाओं के लिए एक अलग से सेक्शन है। तो ये मुस्लिम धर्म विरोधी काम भी जो है वो अखिलेश यादव ने किया, इस तरह की बातें बीजेपी कह रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहता है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरह से सांसदों संग अखिलेश की बैठक होती है, मस्जिद में मंथन होता है, उसको लेकर उनसे सवाल पूछे जाते हैं और उसको लेकर वो सफाई दे रहे हैं कि भाई देखिए हमें भी मस्जिद में बैठक का हक है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जब ये कह रहा है तो उसके बाद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि देखिए धर्म जोड़ता है, अब इसमें बीजेपी को दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं उनकी भी निंदा करता हूं। और मुझे ताज्जुब इस बात का कि जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार समझते हैं, चाहे वो अवैसी साहब हो, चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो जितने भी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हों, जो छोटी छोटी बात पर उठकर सामने आते थे, आज वो कहाँ बिल में छुप गए हैं।